नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे रहस्यमयी राहु की। आपको बताएंगे कि राहु जब अलग अलग ग्रहों के साथ मिलता है, जब अलग अलग ग्रहों के साथ संबंध बनाता है तो उसके परिणाम क्या होते हैं, और राहु का अलग अलग ग्रहों के साथ जो संबंध है उसके अर्थ क्या हैं, और अगर ये संबंध निगेटिव है तो किन उपायों को करके हम राहु का जो बुरा संबंध है, जो निगेटिव असर है, उसको ठीक कर सकते हैं, उस समस्या को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके राशिफल की बात करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। कार्तिक के महीने में, जो महीना अभी चल रहा है, तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाना बेहद शुभ होता है, बहुत ही मंगलकारी होता है। लेकिन रविवार के दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना वर्जित है, ऐसा करना मना है। सबसे पहले जानते हैं राहु और सूर्य के संबंध के बारे में। अगर कुंडली में राहु और सूर्य का संबंध बना है तो इसका मतलब क्या है? राहु और सूर्य के संबंध को ग्रहण योग कहा जाता है। इसको ग्रहण योग की संभावना बताई जाती है। इससे स्वास्थ्य खराब होता है, खासतौर से आंखें विशेष रूप से कमजोर हो जाती हैं। और अगर कुंडली में सूर्य राहु का संबंध है तो अपयश की संभावना भी बन जाती है, व्यक्ति अपयश में फंस जाता है, ऐसा भी हो जाता है। इस संबंध के होने पर सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि राहु सूर्य का संबंध होने पर आज नहीं तो कल आप अपयश के शिकार हो सकते हैं। जान लेते हैं अब मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, खूब व्यस्तता दिखाई दे रही है। नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन के योग बने हुए हैं। धन आसानी से मिल रहा है, यानी दिन आपका बेहतर है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 69%। वृष राशि, नौकरी व्यवसाय में बड़ा अवसर मिलता हुआ दिख रहा है। संतान प्राप्ति की मुश्किलें दूर हो रही हैं, और अगर कहीं पर धन फंसा हुआ है, कहीं पर धन रुका हुआ है, तो वो धन भी आपको प्राप्त हो जाएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। नौकरी में सुधार की संभावना भी बनी हुई है, लेकिन यात्रा न करें, यात्रा करने से नुकसान हो सकता है। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 60%। अब जानते हैं राहु और चंद्रमा के संबंध के बारे में। अगर कुंडली में राहु और चंद्रमा एक साथ हो, यानी राहु चंद्रमा का संबंध बना हुआ हो, तो इसको भी ग्रहण योग कहा जाता है। इससे मानसिक कमजोरी पैदा होती है और ये मन की स्थितियों में बार बार उतार चढ़ाव पैदा करता है, मन को लगातार परेशान करता है, मन में दिक्कतें बढ़ाता रहता है। अगर कुंडली में राहु चंद्रमा का संबंध है तो इस संबंध के होने पर भगवान शिव की पूजा जरूर करिए, नमः शिवाय का जप करिए, ताकि ये संबंध कहीं भी आपके जीवन को निगेटिव ना करे, कहीं भी आपके जीवन को खराब ना कर पाए। अगर कुंडली में राहु और मंगल का संबंध हो, कुंडली में राहु और मंगल की स्थितियां बनी हो, तो क्या करना चाहिए? राहु और मंगल के संबंध को अंगारक योग कहा जाता है, और अंगारक योग के होने से विस्फोट जैसी, दुर्घटनाओं जैसी स्थितियां निश्चित रूप से जीवन में बन जाती हैं। ये जो मंगल राहु का संबंध है ना, ये व्यक्ति का स्वभाव भी खराब कर देता है, ये व्यक्ति की स्थिति को लगातार निगेटिव बना देता है। इस संबंध के होने पर हनुमान जी की उपासना जरूर करनी चाहिए, ताकि इस संबंध की वजह से स्वभाव खराब ना हो, जीवन में विस्फोट जैसी समस्या ना बने, जीवन में एक्सीडेंटल प्रॉब्लम परेशान ना करे। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ तनाव हो सकता है। धन और उपहार की प्राप्ति की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 43%। सिंह राशि,
कला, संगीत, मीडिया के जो लोग हैं उनको फायदा होता हुआ दिख रहा है। विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं और किसी पुरानी समस्या का हल भी निकलता हुआ दिख पा रहा है। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 57%। कन्या राशि, विवाह और प्रेम के मामले हल होंगे। किसी नई संपत्ति के क्रय करने का योग बन रहा है। नौकरी में और जीवन में नए अवसर भी प्राप्त होंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 73%। अब जानते हैं राहु और बुध के संबंध के बारे में। राहु और बुध का संबंध क्या कहता है? अगर कुंडली में राहु और बुध का संबंध है तो ये योग वाणी की और बुद्धि की समस्या पैदा करता है और इसके कारण कभी कभी त्वचा की समस्या भी हो जाती है, स्किन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। अगर ये संबंध कुंडली में है, राहु और बुध का संबंध है, तो नियमित रूप से सवेरे ब्रश करने के बाद 2 पत्ते तुलसी के जरूर ग्रहण करें, तुलसी का प्रयोग जरूर करें और सूर्य को जल भी अर्पित करें। सूर्य देव को जल अर्पित करने से भी इस योग की संभावना कम हो जाती है। राहु और बृहस्पति का अगर संबंध हो तो इसके मायने क्या हैं और इस संबंध की निगेटिविटी को दूर करने के उपाय क्या हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। हमें मेल लिखा है कुलदीप कुमार जी ने, बुलंदशहर से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 18 जून 1978 1978। जन्म का समय है 3:45 AM अर्ली मॉर्निंग। जन्म का स्थान बुलंदशहर। लिख रहे हैं कि 2008 से काफ़ी परेशान हैं। दुकान खोले थे, दुकान में कई बार चोरियां हो गई, दुकान बंद करनी पड़ी। अब प्राइवेट नौकरी करके जीवन चला रहे हैं। भविष्य क्या है, नौकरी करेंगे, व्यवसाय करेंगे, स्थितियां क्या बनेंगी, इस बारे में जानना चाहते हैं। कुलदीप, आपको बता दूं कि आपकी जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है, इस कुंडली में शुद्ध रूप से व्यवसाय के योग हैं। नौकरी के योग लंबे समय तक चलते हुए बिल्कुल नहीं दिखाई देते और इस कुंडली में नौकरी की संभावना भी बिल्कुल नहीं बन पा रही है। इस कुंडली में व्यवसाय के योग हैं। अभी तो आप प्राइवेट नौकरी करिए, लेकिन 2017 के अगस्त के बाद जब बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तित करे, उसके बाद अगर आप व्यवसाय की तरफ चलें तो आपको विशेष सफलता की प्राप्ति हो पाएगी। यानी 2017 के अगस्त के बाद आप व्यवसाय करेंगे और व्यवसाय में आपको खूब सफलता अवश्य मिलेगी। 2 उपाय करने की मैं आपको सलाह दूंगा। सबसे पहले रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए, वो आपके लिए बहुत आवश्यक है। और इसके अलावा एक मोती नाम का रत्न, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को आप धारण करें। इससे आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। अब जानते हैं राहु और बृहस्पति के संबंध के बारे में। राहु और बृहस्पति का संबंध बहुत निगेटिव होता है, अत्यंत खराब होता है और इस योग को गुरु चांडाल योग कहा जाता है। इसके कारण जीवन में नकारात्मकता छा जाती है, निगेटिविटी छा जाती है और इसके कारण वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। ये योग व्यक्ति को सन्मार्ग से भटकाकर उसका चरित्र खराब कर देता है, उसका स्वभाव, उसकी आदतें खराब कर देता है, उसका जीवन नष्ट कर देता है। अगर ये संबंध कुंडली में है बृहस्पति और राहु का, तो सबसे पहली बात यही है कि सन्मार्ग पर चलिए, अच्छे रास्ते पर चलना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, भगवत गीता का पाठ करिए। ये करने से जो राहु बृहस्पति का संयोग है बहुत हद तक बेहतर हो पाएगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, घर के तमाम दायित्वों को निभाना पड़ेगा आपको। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे और रिश्ते आज मुश्किल दे सकते हैं, उसका ध्यान रखेंगे। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 81%। वृश्चिक राशि, परिवार में वाद विवाद हो सकता है, नौकरी में तनाव की नौबत आ सकती है, काफी धन भी खर्च करना पड़ सकता है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 66%। धनु राशि, नई जिम्मेदारियां और परिवर्तन का योग बन रहा है। नौकरी में तरक्की होगी। प्रेम के रिश्ते, सहयोगियों के साथ के रिश्ते आपके बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा 94%।
अब जानते हैं राहु और शुक्र के संबंध के बारे में। राहु और शुक्र का जो संबंध है ये चरित्र दोष पैदा करता है। कभी कभी कम उम्र में भटकाव देता है, व्यक्ति गलत रास्ते पे चला जाता है, व्यक्ति के चरित्र में जीवन में उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं। इस योग के कारण कभी कभी बेवजह बिना कारण के लांछन भी लग जाता है, व्यक्ति बिना वजह परेशान हो जाता है। इस संबंध के होने पर शिव जी की उपासना करना बेहद लाभकारी होगा, बहुत आवश्यक होगा। इसलिए अगर ये संबंध कुंडली में है राहु और शुक्र वाला, आपके ऊपर कोई लांछन न लगे, कोई चरित्र दोष जैसी संभावना न बने, इसके लिए शिव जी की उपासना जरूर करें ताकि ये बुरा योग जीवन को प्रभावित न करे। शनि और राहु का योग क्या करता है उस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, नौकरी में पद परिवर्तन हो सकता है, अचानक धन की प्राप्ति से दिन आपका बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग चांदी जैसा रंग यानी कि सिल्वर और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, मुकदमों का निपटारा होता हुआ भी दिख रहा है, अचानक कहीं यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 96%। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर छूट सकता है और इस वजह से काफी तनाव भी रह सकता है, काफी दबाव भी रह सकता है। लेकिन अगर किसी यात्रा पर आप जाएं तो यात्रा करना आपके लिए बेहद लाभकारी होगा, बेहद कल्याणकारी होगा। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 70%। अब जान लेते हैं राहु और शनि के संबंध के बारे में। राहु और शनि के संबंध को नंदी योग कहा जाता है, इसको नंदी योग कहते हैं और ये जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करता है। कैरियर में भी काफी समस्याएं देता है, कभी कभी करियर में काफी मुश्किलें कभी कभी ये बढ़ा देता है। इस योग के होने पर शनिदेव की पूजा जरूर करें, क्योंकि अगर ये योग कुंडली में है तो उतार चढ़ाव देगा, जीवन का संघर्ष बढ़ा देगा, जीवन में भय की वृत्ति पैदा करेगा। इसलिए अगर ये योग कुंडली में है शनि राहु वाला तो शनि की पूजा जरूर करें और एक लोहे का छल्ला जरूर धारण करें ताकि इस योग से कोई भी निगेटिव असर आपके जीवन पर ना पड़े। तो आज हमने बात की राहु के प्रभाव की, अलग अलग ग्रहों के साथ मिलकर राहु कैसा प्रभाव पैदा करता है और उन प्रभावों को दूर करने के सरल रास्ते क्या हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर कुंडली में राहु खराब हो और उसको बेहतर करना हो तो क्या करना चाहिए? एक सफेद चंदन का छोटा सा टुकड़ा ले लें, इसको नीले कपड़े में लपेटकर या तो गले में धारण कर लें लॉकेट की तरह, या तो अपने पास हमेशा रखे रहें। ऐसा करने से राहु का जो निगेटिव असर है, राहु का जो नकारात्मक प्रभाव है, वो आपके ऊपर से घटना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।